मैं गणित के पेपर के लिए आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ रिवाइज करा रही हूँ। इसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे आप इनको करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि x की घात 2 माइनस 9 बराबर जीरो द्विघात समीकरण के मूल होंगे। मूल का मतलब है कि ये जो x की घात 2 है यानी कि x के यहाँ पे 2 मान होंगे। ठीक है, ऐसे तो ऑप्शनल भी आता है और कभी कभी सिंपल ऐसे करने के लिए भी आता है कि x की घात 2 माइनस 9 बराबर जीरो द्विघात समीकरण के मूल होंगे या इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कैसे करेंगे, हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, हमें इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें x की घात 2 है इसीलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, बराबर जीरो, ये इस प्रकार का है। तो यहाँ पर आप क्या करना, गुणनखंड विधि से करेंगे ना इसको विविक्तिकर वाला जो द्विघाती सूत्र है वो फॉर्मूला भी नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे आप जीरो के उधर रख दीजिए इसको, इस वाले नंबर को, और इससे x के 2 मान निकाल दे सकते हैं आप आसानी से। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको सीधे सॉल्व भी करना है तो तब भी आप कर सकते हैं। x की घात 2 माइनस 9 बराबर जीरो, तो यानी कि x की घात 2, अब ये माइनस का है, इसको जीरो के उधर के पास ले जाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर से स्टूडेंट थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। अब x की घात 2 बराबर 9 है, तो सिर्फ x का मान क्या होगा, तो सिर्फ अगर x का मान हमें यहाँ पे निकालना है, ये देखिए यहाँ पे वर्ग है, तो ये वर्ग आपका यहाँ पे क्या नहीं लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ये वर्ग हट गया और यहाँ पर x की जगह क्या यहाँ पे x बराबर अंडर रूट 9। अब इस x, ये जो x आया है यहाँ पर, इसके 2 मान यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर x के 2 मान आ गए, एक बार प्लस लेने पे 3 आ गया और एक बार माइनस लेने पे माइनस के 3 आ गए। तो यहाँ पे 2 मूल या 2 शून्यांक यहाँ पर क्या आ गए, ये आ गए। ठीक है, ये प्लस लेने पे आ गया पहला वाला, ठीक है, और माइनस लेने पे दूसरा वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये वाला। अगर ऑप्शनल वाला नहीं भी आता है तो तब भी आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ पर कभी कभी x की स्क्वायर माइनस 25 आएगा सपोज, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 आएगा तो वहाँ पर भी प्लस का 5 आएगा और एक माइनस का 5 आएगा। लेकिन अगर इस तरीके से आ जाए, एक्स स्क्वायर 3 बराबर जीरो आए और यहाँ पर x इसके मूल निकालने माना आपको। ठीक है, मैं ऐसी एग्जांपल बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर 3 को उधर रख देंगे आप, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। तो यहाँ पर एक बार प्लस में आप ले लेंगे अंडर रूट 3 और एक बार माइनस में ले लेंगे अंडर रूट 3। तो कई बार बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अगर अंडर रूट में ऑप्शन है तो वो लगा देते हैं, तो वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो इसका वर्गमूल निकल नहीं रहा है। एक्स स्क्वायर के उधर एक ऐसी संख्या है जो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, माने कि उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तब इसका आंसर किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा। अदरवाइज ये कैसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 3 आ गया, और 25 का कितना होता है, 5 होता है, तो प्लस माइनस 5 आ गया। और सपोज अगर 4 होता तो 2 प्लस का 1 माइनस का 2। ठीक है, ऐसे क्लियर कर देती हूँ इसको। फिर दूसरा है, बहुपद का शून्यांक 3 है तो k का मान बताओ। तो इस k का मान बताना है, अगर इसका शून्यांक कितना है, 3, तो शून्यांक का मतलब क्या है, ये x का मान इसका जो है 3 है। ठीक है, ये अगर x का मान 3 है तो आपको क्या बताना है कि क्या कहते हैं, k का मान बताना है। तो अगर माना x बराबर 3 आप बहुपद में रखने पर, ठीक है, बहुपद कौन सा है आपका, 2x स्क्वायर x प्लस के में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या होगा, बहुपद का जो भी मान होगा वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, अगर आप के का मान इसमें रख देंगे तो इसका मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो 2x की जगह क्या रख देंगे, 3 की घात 2, 3 के बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा, 3 की घात 2 है तो इसका मतलब 3 गुणा 3 प्लस 3 के बराबर 0। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 3 3 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 के बराबर 0, तो ये आ गया 21 प्लस के बराबर 0। अब हमने क्या करना है, के का मान निकालना है, तो इसका पक्षांतर कर देंगे, तो इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा हमारा, ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद आया नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसकी एक्स एक्सिस से दूरी। अब यहाँ पे आपको दूरी में का फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस से दूरी हम दोनों निकाल सकते हैं। एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, तो यानी कि एक्स से कितना दूरी, ये पॉइंट कितने दूर है। ठीक है, तो एक्स अक्ष से कितने दूर पे होगा, तो अगर माने मैं यहाँ पे ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये माइनस का एक्स है और ये माइनस का वाई है। ठीक है, तो यहाँ तो सारे प्लस के होते हैं, इधर भी प्लस के होते हैं, जितने भी अंक होंगे, इधर माइनस के होंगे, इधर माइनस के होंगे, वो आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा,
ये जो 6 है वो कहाँ होगा, एक्स में होगा कहीं पे, इस साइड में होगा, और और जो ये 4 है वो वाई में होगा कहीं ना कहीं, लेकिन निगेटिव वाले में होगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से दूरी, तो एक्स एक्सिस से दूरी माने कि एक्स एक्सिस से दूरी की, एक्स एक्सिस से ये वाई का वाला पॉइंट कितनी दूरी पे है, कहाँ पे है ये, इससे निकालना है। तो यानी कि वाई का पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 4 हो जाएगा। और अगर वाई एक्सिस से दूरी पूछा है, वाई एक्सिस से दूरी, यानी कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, यानी कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, यानी कि एक्स में कितनी दूरी है उसकी। तो अगर वाई एक्सिस से इतनी दूरी पे है माना, ठीक है, इधर की और को पूछा है, तो यानी कि अगर वाई एक्सिस से दूरी पूछा है तो एक्स का लिख देंगे, आप उल्टा कर देंगे एक दूसरे का, ठीक है। तो वाई एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगी, 6। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमने मान लिखना है, -4 आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से पूछा है और मैंने वाई के लिए भी बता दिया आपको। अब ये है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब ये सवाल देखिए, एक तो इसमें भुजाओं का दिया है, तो जब भुजाओं का दिया होगा आपको, ठीक है, भुजाओं का दिया होगा, क्षेत्रफल का पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, इनका वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग और 9 का वर्ग। कितना आ गया, 4 चौको 16 और 9 9 81। और ध्यानपूर्वक जल्दीबाजी में इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न मत करना, क्योंकि ऊपर कितना है, 4 चौको 16 और नीचे कितना है, 81। तो ये ऑप्शन सही है। अब आपने देखा कि यहाँ पे भुजाओं का पूछा है 4:9, ठीक है, भुजाओं का पूछा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है यहाँ पर, क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, त्रिभुज के, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, उनकी जो भुजाएं होंगी संगत, उनका वर्ग होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या दिया होता है उसने, क्षेत्रफल दिया होता है, ठीक है। कभी कभार इसका एक रिवर्स में बता देती हूँ, क्षेत्रफल का अनुपात दिया होता है उसने, वो सवाल उल्टा आता है इसका, कि क्षेत्रफल में अनुपात, और माना कि यही संख्या लिखी है सेम, ठीक है, माना 4:9 लिखा है कि अनुपात इतना है, और भुजाओं में अनुपात बताओ। तो भुजाओं में अनुपात क्या होता है, उस भुजाओं में अनुपात उसका क्या हो जाता है, वर्गमूल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो √4 और √9, तो कितना हो गया, इसका 2 आता है, इसका 3, तो 2:3। और कभी कभी क्या होता है, माना यही दे दिया उसने 16 और 81, उसमें 16 और 81 अनुपात क्षेत्रफल में, तो भुजाओं में अनुपात, तो भुजाओं में अनुपात क्या आ जाएगा, 16 और 81 का 4:9, इसका उल्टा। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि भुजाओं में अनुपात पूछा है संगत भुजाओं में, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, तो इसी का वर्ग कर देना है, ठीक है। अब ये वाला सवाल कई बार तो ऑप्शन में पूछा जाता है, और कई बार सिंपल पूछा जाता है, कि मतलब ये ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये लिखोगे यहाँ पे, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का वर्ग। तो सीधे सीधे आपने क्या करना है, इसका और इस दोनों का वर्ग करके बट्टे में लिख करके यहाँ पे लिख देना 16:81, ठीक है। इस तरीके से करेंगे इसको।